आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये इतनी ज्यादा ग्राफिक और ग्रूसम स्टोरी है कि जब इस स्टोरी को मैंने पढ़ा तो इसे पढ़ने के बाद मेरा उल्टी करने का मन किया। तो इसीलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक वार्निंग देना चाहूंगी कि जो भी लोग सेंसिटिव हैं और ऐसा कंटेंट नहीं सुन सकते वो प्लीज मेरी इस वीडियो से दूर रहें। प्लस जो भी बच्चे 18 साल से नीचे की एज के हैं वो इस वीडियो को इसी टाइम स्किप करें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। साल 1955 में कैथरीन नाइट नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स टाउन में रहा करती थी। उस टाउन के अंदर कैथरीन नाइट की फैमिली काफी ज्यादा बदनाम थी क्योंकि उनकी एक फैमिली हिस्ट्री रह चुकी थी और वो फैमिली हिस्ट्री अडल्टरी की थी। जो कैथरीन नाइट की मदर थी उनके प्रीवियस हस्बैंड को उन्होंने उनके हस्बैंड के ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर चीट किया और उनके हस्बैंड ने उनको घर से निकाल दिया, जिसके बाद कैथरीन नाइट की मदर उनके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने लगी और उनके हस्बैंड के जो बेस्ट फ्रेंड थे यानी कि उनका जो न्यू अफेयर था वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा वॉयलेंट हो गए। वो अल्कोहलिक बन गए और वो कैथरीन नाइट की मदर को रोज बहुत ज्यादा अब्यूज किया करते थे, सेक्सुअली भी और फिजिकली भी। तो कैथरीन नाइट एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां पे किसी को अब्यूज करना एक नॉर्म था, एक नॉर्मल सी चीज थी। धीरे धीरे करके कैथरीन नाइट एक टीनेजर बन गई और जब वो टीनेज में आई तो उनके भी अफेयर स्टार्ट हो गए। उनका जो पहला अफेयर था वो काफी ज्यादा टॉक्सिक था। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके कैथरीन और बड़ी होती जाती है और उसके रिलेशनशिप्स भी चेंज होते जाते हैं और हर रिलेशनशिप के अंदर टॉक्सिक माहौल ही बना रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद उसके जितने भी रिलेशनशिप थे उन सब में टॉक्सिक कैथरीन थी और विक्टिम उसके पार्टनर्स हुआ करते थे। कैथरीन का जो नेचर होता है वो धीरे धीरे करके वॉयलेंट होता चला जाता है। कैथरीन नाइट के इतने सारे रिलेशनशिप के बाद उनकी शादी भी हुई थी और उनकी शादी जिस इंसान से हुई थी वो नेचर में एक अच्छा इंसान था, लेकिन क्योंकि कैथरीन नाइट एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इंसान थी वो उसको डरा के रखती थी। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके कैथरीन के जो हस्बैंड थे वो उससे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो घर छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्हें पता था एक ना एक दिन ये मुझे जान से मार देगी जिस हिसाब का इसका नेचर है। अब इसी बीच क्या होता है, कैथरीन नाइट काफी जगह जॉब्स करती है लेकिन उसको हर जगह से निकाल दिया जाता है उसके वॉयलेंट नेचर की वजह से। पर इन दी एंड आकर वो अपनी ड्रीम जॉब करती है। अब उसकी ड्रीम जॉब क्या होती है, उसकी ड्रीम जॉब होती है कसाई बनना। वो एक कंपनी में बुचर की जॉब करती है और वो वहां पे इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस और इतनी ज्यादा स्किल्ड हो जाती है कि उसको अपना एक टूल किट दिया जाता है और वो टूल किट के अंदर काफी तरीके के बड़े बड़े नाइफ्स होते हैं जो काफी ज्यादा शार्प होते हैं। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे करके 1995 आ जाता है और 1995 में कैथरीन की जो एज होती है वो 40 साल हो जाती है और अब तक उसकी कोई फैमिली नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता। तो कैथरीन नाइट जो होती है वो काफी ज्यादा कंसर्न होती है अपने आप को लेके कि अब मैं आगे क्या करूं, मैं 40 साल की हो चुकी हूँ और मुझे अब एक फैमिली की जरूरत है। लेकिन उसका वो नेचर जाता नहीं है कहीं पे भी, नेचर उसका वहीं वैसा ही होता है जैसा वो पहले था। अब क्या होता है, 1995 में कैथरीन एक आदमी से मिलती है जो डिवोर्सी होता है और जिसकी 2 लड़कियां होती है और उस आदमी का नाम होता है जॉन। कैथरीन जब जॉन से मिलती है तो वो देखती है कि काफी ज्यादा अच्छे नेचर का इंसान है, काफी ज्यादा काम नेचर का इंसान है, यानी कि उसका अगला विक्टिम उसको मिल जाता है। तो अब क्या होता है, जॉन भी उससे मिलता है तो वो उसके नेचर के बारे में कुछ जानता नहीं है खास, लेकिन जॉन उसको पसंद कर लेता है पहली नजर में और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं।
और फिर जॉन जो होता है उसको उसके पास्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली उसको एग्जैक्ट पास्ट नहीं पता होता, कुछ चीजें झूठी भी पता होती हैं। तो जॉन उसको लेकर सिंपैथी रखता है उसके पास्ट को लेकर, और इससे क्या होता है कैथरीन और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ कि कोई मुझे इतनी ज्यादा अटेंशन दे रहा है, कोई इतना ज्यादा मुझे सिंपैथाइज कर रहा है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है उनका जो रिलेशनशिप होता है, स्टार्टिंग में तो फेरी टेल जैसा होता है जॉन के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके उनका रिलेशनशिप भी वायलेंट हो जाता है, क्योंकि कैथरीन नाइट का नेचर तो वही रहता है, वो बदलती नहीं है बिल्कुल भी 40 साल की एज में भी। अब क्या होता है वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके लड़ाइयां होने लग जाती हैं। और लड़ाइयों के पीछे का एक बहुत मेजर रीजन होता है, वो ये होता है कि कैथरीन बार बार जॉन को कहती है कि मुझे शादी करनी है, शादी करो शादी करो। और हाँ, इस बीच में वो दोनों लिव इन में भी रह रहे होते हैं। तो जॉन जो होता है वो हमेशा ही बोलता है देखो मैं नहीं करना चाहता शादी कभी भी, क्योंकि मैं अभी एक बैड मैरिज से आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो कैथरीन को ये हो रहा होता है कि नहीं, मुझे शादी करनी है, मुझे अपना फैमिली चाहिए। और जो जॉन की जो लड़कियां होती है वो कैथरीन को पसंद करती है। तो अब क्या होता है इनकी इस बात पे काफी बार लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाइयां होती हैं, हर बार आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन एक दिन आर्ग्यूमेंट कुछ ज्यादा ही एस्केलेट कर जाता है। कैथरीन और जॉन के घर पे होते हैं, और कैथरीन दोबारा जॉन से वही सवाल करती है कि मुझे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो जॉन उसको दोबारा बोलता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया, मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। अब क्या होता है कैथरीन नाइट जो होती है वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है उस लड़ाई के दौरान कि वो लिटरली काउंटर से, किचन काउंटर से चाकू उठाती है और जॉन की छाती में सीधा मारती है। और जॉन जो कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, वो इस एक्शन से इतना हक्का बक्का रह जाता है कि वो बिल्कुल गला फाड़ के चीखता है, कैथरीन को बाहर निकलने को बोलता है। लेकिन कैथरीन उससे पहली बार जा चुकी होती है, उसको चाकू मारते वो चिल्लाती चीखती बाहर चली जाती है। और जो जॉन होता है उसको जो चाकू होता है वो इतना ज्यादा गहरा नहीं लगा होता, तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बच जाता है, लाइक मरता नहीं है। तो अब क्या होता है क्योंकि इस हरकत की वजह से जो एक लाइन होती है वो जो क्रॉस हो चुकी होती है, उसके बाद जॉन को पता चल चुका होता है कि ये किस हद तक जा सकती है ये लेडी। तो वो डरने लग जाता है, अपने लिए नहीं अपनी बेटियों के लिए, कि मेरी बेटियों को कुछ हार्म ना करते ये जेलस औरत। तो अब क्या होता है वो जाता है सीधा पुलिस स्टेशन वगैरह जाता है, वहां पे जाके रिपोर्ट वगैरह लिखाता है, और रिपोर्ट लिखाने के बाद वो सिक्योरिटी की मांग करता है। लेकिन उसको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, क्योंकि जो कैथरीन नाइट होती है वो ऑलरेडी पहले एफआईआर करा चुकी होती है, उसके खिलाफ एक फॉल्स एफआईआर करा चुकी होती है, जिससे जॉन को कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। क्योंकि वो एक औरत होती है तो उसे ही विक्टिम समझा जाता है, जॉन को विक्टिम नहीं समझा जाता। अब क्या होता है धीरे धीरे करके जो जॉन है वो डरने लग जाता है अपनी लाइफ को लेके, और वो अपने काम पे एक वर्कर को, यानी कि जहाँ उसका एक फ्रेंड होता है, एक वर्कर उसका फ्रेंड होता है, उसको बोलता है कि अगर कल मैं काम पे वापस ना आऊं तो समझ जाना कि मुझे कैथरीन नाइट ने जान से मार दिया है। अब क्या होता है दूसरी तरफ जो कैथरीन होती है वो ये सब जो हरकतें कर चुकी होती है, उसके बाद वो सोचती है मुझे अलग रहना पड़ रहा है, पर मुझे तो अपनी फैमिली चाहिए, मैं काम करती हूँ, जाती हूँ और जॉन को मनाती हूँ और सब ठीक करती हूँ। तो वो जो होती है ना, वो उसे कोई पॉजिटिव वे में नहीं सोच रही होती, जैसे वो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के अंदर मनाती थी अपने एक्सेस को, उसी तरीके से जॉन को मनाने की सोचती है वो। तो अब क्या होता है वो जॉन के घर जाती है जॉन की एब्सेंस में, और वहां पे जाके उसकी लड़कियों से मिलती है, उसकी लड़कियां उसको काफी पसंद करती हैं। तो उसके बाद वो क्या करती है, वो एक बेबी सीटर बुलाती है, बेबी सीटर बुलाने के बाद उन दोनों बच्चों को किसी रिलेटिव के घर भेज देती है स्लीप ओवर के लिए, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है जॉन को मनाने के लिए। तो अब वो जाती है शॉपिंग, वहां से कुछ ग्रोसरी लेके आती है, प्लस कुछ लॉन्जरी वगैरह लेके आती है उसको सिड्यूस करने के लिए, ताकि वो मान जाए। उसके बाद क्या होता है वो जब ये सब प्लान कर रही होती है तो उसी बीच में ना एक नोट छोड़ जाती है घर के अंदर, ताकि जब जॉन आए पीछे से तो वो नोट पढ़ ले, उसको पता हो कि कैथरीन आने वाली है। तो नोट पढ़ के जॉन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इसलिए गुस्से में आ जाता है क्योंकि कैथरीन उससे बिना पूछे उसकी लड़कियों को एक बेबी सिटर के साथ एक रिलेटिव के घर भेज देती है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। तो इस चीज से जो होता है जॉन बहुत ज्यादा बुखलाया होता है, और वो वेट करता है कैथरीन का, वो लिविंग एरिया में बैठता है, टीवी चलाता है और वेट करता है कि ये कब आएगी। ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनकी लड़ाई होना और ये कैथरीन का उसको चाकू मारना, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो हो रही हैं February 2000 में। अब क्या होता है अगला दिन आ जाता है
एक रात को जो जॉन होता है वो वेट कर रहा होता है कैथरीन का, लेकिन अगला दिन होता है, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो जॉन होता है वो काम पे शो अप नहीं करता, वो काम पे नहीं पहुंचता है। और ये चीज तो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि हो सकता है कि वो बीमार हो या कुछ भी हो जिस वजह से जॉब पे ना आया हो, लेकिन जो वर्कर होता है, जो दोस्त होता है जॉन का, वो काफी ज्यादा कंसर्न हो जाता है इस चीज से, क्योंकि एक दिन पहले ही जॉन ने ये बात बोली हुई होती है कि अगर मैं काम पे ना आऊं तो समझ जाना मुझे कैथरीन ने जान से मार दिया। तो ये बात जाके अपने बॉस को बताता है, उसका बॉस भी कंसर्न होता है, क्योंकि जॉन ने कोई भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी होती, इन्फॉर्म भी नहीं किया होता कि मैं आज आऊंगा नहीं आऊंगा। तो अब क्या होता है, जो वर्कर होता है वो एक और वर्कर के साथ मिलके जॉन के घर ड्राइव करके पहुंचता है, और वहां पहुंच के वो देखता है कि जो घर है उसकी लाइट्स बंद है, प्लस जो दरवाजा है वो बंद है, सामने का जो फ्रंट डोर है वो बंद है। तो वो फ्रंट डोर के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं बड़ी तेज तेज। तो बहुत देर हो जाती है उनको दरवाजा खटखटाते, लेकिन किसी का भी कोई भी आंसर नहीं आता। वो जॉन का नाम लेते हैं बहुत बारी, लेकिन जॉन उठकर नहीं आता। तो वो थोड़ा और घबरा जाते हैं और वो जाने की सोचते हैं, उससे जाते हैं, वहां जाके इन्फॉर्म करते हैं, तो पुलिस को बुलाएंगे या कुछ करेंगे। तो वो जैसे ही जाने लगते हैं तो एकदम से ना उनमें से एक वर्कर की नजर पड़ती है दरवाजे की राइट साइड के नीचे वाले हिस्से पे, और वो देखते हैं कि वहां पे एक ब्लडी प्रिंट है, यानी कि खून का प्रिंट लगा हुआ है वहां पे। और ये देखते ही दोनों के दोनों अलर्ट हो जाते हैं और सीधा पुलिस को फोन करते हैं और अपना काम पे जाते हैं अपने बॉस को इन्फॉर्म करने के लिए। तो पुलिस क्या होती है, वो सीधा मौके पे पहुंचती है ये सब सुन के, और फिर पहुंचने के बाद वो सेम वही चीज करती है, सामने वाला दरवाजा खटखटाती है, काफी देर तक कोई रिस्पांस नहीं आता। तो अब क्या होता है, पुलिस डिसाइड करती है कि हम घर की बैक साइड से जाएंगे घर के अंदर। तो अब वो बैक साइड पे जाते हैं। अब वहां देखते हैं कि घर का दरवाजा है बैक साइड का, और घर के दरवाजे के बगल में एक बड़ी सी खिड़की है जो कि बंद है। अब वो उस खिड़की के अंदर से झांकते हैं, अंधेरा हो रखा होता है पूरा, लेकिन उस खिड़की के ठीक पास में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होता है। उस डाइनिंग टेबल के ऊपर इतनी सारी मील्स होती है, इतना कुछ तैयार करके रखा हुआ होता है जिसने भी रखा हुआ होता है। तो पुलिस को देख के लगता है कि शायद ये डिनर करने वाले थे पिछली रात, बट कर नहीं पाए, इतना कुछ खाने को इतना इतना बना हुआ होता है, काफी सारी लाइक लिटरली फीस्ट लग रही होती है, इतना सारा खाना बन के उस टेबल पे रखा हुआ होता है। तो पुलिस क्या करती है, दरवाजा अनलॉक करती है, अंदर घुसती है, अंधेरा हो रखा होता है, और सीधा चलती चली जाती है घर के अंदर। तो पुलिस क्या होती है, वो लिविंग एरिया में पहुंचती है, वहां देखती है कि जो दरवाजा है, जो घर के अंदर घुसने वाला दरवाजा है, उस दरवाजे के पास एक पूल ऑफ ब्लड पड़ा हुआ है, बहुत सारी मात्रा में खून पड़ा हुआ होता है वहां पे। तो पुलिस क्या करती है, लिविंग एरिया छानने लग जाती है कि क्या पता जिस इंसान का ये खून है वो यहीं कहीं पड़ा हुआ हो। तो वो इधर उधर देखती है, तो वहां पे जो सोफे लगे होते हैं उनमें से एक सोफे के पीछे वो देखती है कि एक औरत पड़ी हुई है और उसका फेस जो है वो जमीन की तरफ है। तो अब जो पुलिस होती है वो क्या करती है, चेक करती है उसकी पल्स, वो औरत जिंदा होती है, और चेक करने के बाद उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है और वो बच जाती है। और वो औरत और कोई नहीं, कैथरीन नाइट होती है। अब क्या होता है, पुलिस देखती है कि कैथरीन नाइट तो यहाँ पड़ी होती है, हालांकि पुलिस को नहीं पता होता कि ये लेडी कौन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैथरीन नाइट होती है। तो पुलिस देखती है कि जो ये लेडी है वो यहाँ पड़ी है, लेकिन जो पूल ऑफ ब्लड है वो दरवाजे के पास है, प्लस वहां से सीधा ब्लड ट्रेल अंदर की तरफ जा रही है घर के। यानी कि पुलिस ये सोचती है कि अगर ये लेडी यहाँ पड़ी है तो ये खून जो जा रहा है ये किसका है। तो पुलिस क्या करती है, उस ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते अंदर जाती है, और वो जो ब्लड ट्रेल होता है, वो इतना सारा जो निशान होता है ब्लड का, वो सीधा लेके जाता है पुलिस को उस घर के दूसरे लिविंग एरिया में। तो वहां पुलिस पहुंचती है, और पुलिस लिविंग एरिया से बाहर खड़े होकर देख रही होती है कि जो ब्लड ट्रेल है ये तो अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन जो उनका व्यू ब्लॉक कर रहा होता है वो होता है कर्टन, एक बड़ा सा कर्टन लगा हुआ होता है उस लिविंग एरिया के अंदर, जिसके पीछे वो ब्लड ट्रेल जा रही होती है। तो पुलिस को लगता है इस कर्टन के पीछे है जो भी है। तो पुलिस क्या करती है, उनमें से एक ऑफिसर क्या करता है, वो चल के जाता है और जाके उस पर्दे को अपने हाथ से साइड करता है और देखता है वहां पे जहाँ पे ब्लड ट्रेल जारी होती है, लेकिन उसको वहां पे कोई मिलता ही नहीं है। उस पर्दे के पीछे तो एक बड़ा सा कबर्ड होता है, बस इतने में क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है जिसने पर्दे को हटा के देखा हुआ होता है कि वहां पे क्या है पर्दे के पीछे, उसको एक रियलाइजेशन होता है, और उसको ये रियलाइजेशन होता है कि उसके हाथ पे बहुत सारा खून लगा हुआ है। और जैसे ही उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो खून कहाँ से आया है,
उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं आपको आखिर बताती हूँ कि हुआ क्या था, क्यों पुलिस को कैथरीन ऐसे बेहोश मिली, क्यों उनको कोई और बॉडी उस घर में नहीं मिल रही थी, जबकि इतना खून था उस घर के अंदर और ब्लड का ट्रेल था पूरा का पूरा, और पुलिस ऑफिसर के हाथ पे वो खून कहां से आया। पिछली नाइट जब जॉन वेट कर रहे होते हैं कैथरीन का गुस्से में, तो जो कैथरीन होती है वो शो अप नहीं करती, वो आती ही नहीं है। मतलब काफी रात हो जाती है, जॉन वेट करते रह जाते हैं बट कैथरीन नहीं आती। तो जॉन को नींद आ जाती है और वो क्या करते हैं, जाके अपने बेडरूम में, जो कि ऊपर होता है बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे जो बेडरूम होता है, वहां जाके वो सो जाते हैं। अब काफी रात हो जाती है, देर रात को कैथरीन घर के अंदर आती है। घर के अंदर आने के बाद वो जो लॉन्ड्री उसने खरीदी होती है ब्लैक कलर की, वो उसको पहनती है, घर में कुछ खाने को बनाती है, खाती है, थोड़ा टीवी देखती है और सीधा जॉन के कमरे में चली जाती है। उसको वो नींद से उठाती है, उसको थोड़ा बहुत सेड्यूस करती है, उसके बाद जॉन उसके सडक्शन में आ जाता है और फिर सुबह हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, जॉन और कैथरीन सो रहे होते हैं। इतने में कैथरीन की आंख खुलती है, वो जॉन की तरफ देखती है। जॉन की तरफ देखने के बाद उसको ना डिस्गस्टिंग फील होता है काफी ज्यादा, उसको काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था जॉन के ऊपर, काफी ज्यादा घिन आ रही होती है जॉन से। उसको लगता है कि जॉन उसका सिर्फ यूज कर रहा है। तो कैथरीन मन ही मन सोचती है कि मैं इसको अच्छे से मजा चखाऊंगी आज, और वो उस इंटेंशन से बेड से उठती है धीरे से, ताकि जॉन ना जग जाए। और उठने के बाद नीचे जाती है और नीचे जाके अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करके वो उस जगह पे पहुंचती है जहां पे वो करंटली रह रही होती है रेंट पे। अपने घर पहुंच के वो सीधा अपने रूम में जाती है और वहां से उठाती है अपनी टूल किट में से एक शार्प नाइफ। तो वो उस नाइफ को उठाती है और सीधा ड्राइव करके वापस से जॉन के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद जॉन के बेडरूम में जाती है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होता है। उसके बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे बेड पे चढ़ती है, मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल होके बेड पे चढ़ती है कि जॉन जग ना जाए। और धीरे धीरे बेड पे चढ़ने के बाद जॉन के ऊपर आके बैठ जाती है। जॉन उस टाइम सो रहा होता है गहरी नींद में, उसको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो क्या करती है, जॉन की तरफ देखती है, गुस्से में चाकू लेती है, दोनों हाथों से उस चाकू को पकड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा शार्प नाइफ होता है। उसको ऐसे हवा में लेके जाती है ऊपर की तरफ और जोर से जॉन की छाती पे मारती है, चाकू खींच के मारती है पूरी फोर्स के साथ इस बार। तो जैसे चाकू लगता है ना जॉन को, जॉन एकदम से ऐसे उठता है कूद के, और जैसे उठता है वो तेज की कैथरीन को धक्का मारता है। उस धक्के की फोर्स इतनी ज्यादा तेज होती है कि कैथरीन उड़ के बेड से नीचे जमीन पे गिर जाती है। इतने में क्या होता है, जॉन उठता है और क्योंकि एड्रेनलिन रश हो जाता है उस टाइम पे उसका, यानी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जब हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है जो एक्सेप्शनल होता है, जो कुछ हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होता, तो उस टाइम पे एड्रेनलिन जो होती है हमारी, वो रश हो जाती है। इससे इंसान के अंदर ना सुपर ह्यूमन पावर्स टाइप आ जाती है, जिससे मतलब उस सिचुएशन से लड़ने की ताकत मिलती है, विल मिलती है। तो क्या होता है, जॉन सीधा अपने बेडरूम से नीचे भागता है इंजर्ड हालत में। सीढ़ियों से नीचे भागने के बाद वो सीधा लिविंग एरिया में पहुंचता है और वहां का दरवाजा खोलने लगता है, जो कि फ्रंट दरवाजा होता है घर का। वो जैसे दरवाजा खोलता है और जैसे बाहर निकलने को होता है, इतने में उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। इतने में क्या होता है, कैथरीन भाग के आती है नीचे, और भाग के आने के बाद वो देखती है कि जॉन गिरा पड़ा हुआ है। और जब जॉन गिरा हुआ होता है तो उसका जो खून भरा हाथ होता है, मतलब जॉन ने जैसे ऐसे हाथ लगाया होता है अपने चेस्ट पे ताकि वो खून रोक सके, लेकिन वो नहीं रोक पाता। तो वो जैसी लिटरली जब वो गिरने वाला होता है, तो जो बाहर जो दरवाजा होता है उसके साइड की राइट साइड की जो दीवार होती है, वहां पे उसका हाथ लग जाता है और वो वही प्रिंट होता है जो जॉन के दोस्त ने पहले देखा हुआ होता है, जो घर के बाहर लगा होता है। तो जॉन जैसे अनकॉन्शियस होता है, कैथरीन मौके पे पहुंचती है, वो फटाफट से उसकी दोनों टांगे पकड़ती है, उसको घसीटती हुई अंदर लेके जाती है, दरवाजा बंद करती है और वो घसीट के उसको सीधा जो दूसरा लिविंग एरिया होता है उस घर का, वहां पे ले जाके उसकी बॉडी को डाल देती है। डालने के बाद वो मेक श्योर करती है कि जॉन मर जाए, तो वो क्या करती है, चाकू लेती है दोबारा दोनों हाथों के बीच में और जॉन के ऊपर 37 वार करती है, बैक टू बैक। इतनी बुरी तरह उसको मारती है जैसे पता नहीं कितनी नफरत करती है उससे। और इतनी बार उसके ऊपर वार करने के बाद भी उसको चैन नहीं आता। उसके बाद वो जो करने का डिसाइड करती है, वो सिर्फ एक साइकोपैथ इंसान ही कर सकता है, जिसके अंदर कोई भी घिन, कोई भी शर्म, या फिर आप बोल सकते हैं एम्पैथी नहीं है। सिर्फ वही इंसान ऐसा काम कर सकता है जो कैथरीन अब जॉन की बॉडी के साथ करने वाली होती है। कैथरीन क्या करती है,
जॉन की जो गर्दन होती है उसके नीचे का जो एरिया होता है, यानी कि उसकी गर्दन से जो नीचे जो स्किन स्टार्ट होती है, उस स्किन को उतारना चालू कर देती है उस नाइफ की हेल्प से। इतनी ज्यादा स्किल्ड होती है ना वो इस काम में कि उसकी जो बॉडी की जो स्किन है उसको एक पूरे लिटरल एक कर्टन के रूप में निकाल देती है, एक सिंगल पीस के अंदर उस पूरी स्किन को। इतनी स्किल्ड होती है वो उस काम में। अब जॉन की बॉडी को स्किन करने के बाद, उसकी पूरी स्किन निकालने के बाद, एक पूरी कर्टन की तरह वो क्या करती है, उस लिविंग एरिया के अंदर एक हुक लगा हुआ होता है ऊपर की तरफ, उस हुक के ऊपर वो टांग देती है उसकी स्किन को। पूरी जो स्किन उसने निकाली होती है स्लाइस करके। और वो वही जगह होती है जहां पे पुलिस ऑफिसर आते हैं उस रूम के अंदर, जो सेकंड लिविंग रूम होता है, और अपने हाथ से पर्दा समझ के जॉन की स्किन को हटाते हैं। और जॉन की स्किन पे जो खून लगा होता है वो ऑफिसर के हाथ पे लग जाता है, और इस रियलाइजेशन के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब नेक्स्ट कैथरीन क्या करती है, उसकी स्किन को टांगने के बाद वो किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद एक बर्तन लेती है, उसके अंदर पानी रखती है और पानी को गैस पे चढ़ाती है, और उस पानी के अंदर वो काफी सारी सब्जियां डाल देती है। अब कैथरीन क्या करती है, वो किचन से चल के वापस से लिविंग एरिया में आती है और वहां पे जॉन की बॉडी के पास पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो उसी सेम चाकू को उठाती है और जॉन की गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देती है। गर्दन को पूरा अलग करने के बाद वो क्या करती है, उसके हेड को अपने हाथों में लेती है और उठाने के बाद सीधा किचन में जाती है, और किचन में जाके उस पैन के अंदर उसकी गर्दन को डाल देती है उबालने के लिए। अब एक तरफ कैथरीन उसके हेड को बॉईल करने रख देती है, दूसरी तरफ वो क्या करती है, वो उसकी हेडलेस बॉडी के पास पहुंचती है, सेम चाकू उठाती है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना चालू कर देती है। और जब काफी सारे टुकड़े कर देती है उसकी बॉडी के, वो क्या करती है, किचन में वापस जाती है और सब्जियां उबालती है, उन टुकड़ों को उठा के लाती है और उन टुकड़ों से खाना बनाती है। वो लिटरली उसको पका रही होती है उसकी बॉडी को। वो फीस्ट तैयार करती है, अलग अलग तरीके की डिशेस तैयार करती है जॉन की बॉडी से। और उसकी जो इंटेंशन होती है उस मील को लेकर वो ये होती है कि वो उस मील को जॉन के बच्चों को खिलाना चाहती है। तो वो क्या करती है, वो सारी जो डिशेस तैयार कर ली होती है इतनी घंटे लगने के बाद, उनको प्लेट्स में रखती है, अलग अलग प्लेट्स में रखती है जॉन के बॉडी पार्ट्स को। पूरा वो डिश बना दिया होता है, उसने पता भी नहीं लग रहा होता कि वो कोई इंसान का मीट है या किसी जानवर का मीट है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा होता डिफरेंस। तो वो उठा के लेके जाती है, उन प्लेट्स को टेबल पे सजाती है, डाइनिंग टेबल पे, और वहां पे हर प्लेट के ऊपर एक चिट लगा देती है, यानी कि जॉन की बच्चियों के नाम, कि ये डिश इस बच्ची के लिए और ये डिश इस बच्ची के लिए। वो ये काम करती है। इन दी एंड क्या होता है, कैथरीन क्या करती है, उन्हीं कुछ प्लेटों में से एक प्लेट उठाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठती है, फोक लेती है और जॉन की बॉडी के पीस को टेस्ट करती है। और जैसे ही उसे वो खाती है उसको ना एकदम से उल्टी सी आने लग जाती है कि, और एकदम से सडन रियलाइजेशन होता है कि इसने ये क्या कर दिया। उसको पिछले 1 घंटे से कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा होता, जब से वो ये सब मील तैयार कर रही होती है, उसको काट रही होती है और ये सब कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो उसको खाती है उसको इतनी उल्टी वाली फीलिंग आती है कि उसको तुरंत रियलाइजेशन हो जाता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। और उसी टाइम वो क्या करती है, प्लेट लेती है और खींच के खिड़की के बाहर फेंक के मारती है, मतलब खिड़की के बाहर फेंक देती है उस प्लेट को, और वो प्लेट जाके सीधा बैकयार्ड में जाके गिरती है, जो बाद में पुलिस को दिखती है प्लेट कि ऐसे किसी ने प्लेट फेंकी हुई है। लेकिन पुलिस समझ नहीं पाती कि ऐसा किसी ने क्यों किया हुआ है। और जो फीस्ट पुलिस देखती है घर के अंदर, जब वो बैक साइड से घुस रही होती है, जो डाइनिंग टेबल पर फीस्ट पड़ी हुई देखती है, इतना कुछ बना हुआ पड़ा हुआ देखती है, वो जॉन होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी इंसान को पका के डाला हुआ है यहाँ पे। ये सब करने के बाद, जॉन का मर्डर करने के बाद, उसको पूरा का पूरा उसकी स्किन उतार के पर्दा बनाने के बाद, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन टुकड़ों का मील बनाने के बाद, और इस इंटेंशन के साथ कि वो उन बच्चों को खिलाएगी, छोटे छोटे बच्चों को, उनके फादर को ही खिला देगी, कैथरीन इन दी एंड रियलाइजेशन करती है कि ये क्या सिक चीज कर दी मैंने। और उसको कुछ मिनट की रियलाइजेशन होती है, और वो क्या करती है, अपनी जेब में से पिल्स निकालती है काफी सारी, और वो पिल्स खा लेती है, सुसाइड अटेम्प्ट करती है। वो चाहती है कि मैं मर जाऊंगा, अभी जो भी मैंने किया इसके बाद मैं मर जाती हूँ। वो पिल्स खा लेती है। पिल्स खाने के बाद सीधा वो जाती है बाहर वाले लिविंग एरिया में, और जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंचती है, वहां पहुंच के जो सोफा होता है लिविंग एरिया का,
उस सोफे के पास आते ही उसको इतनी तेज बेहोशी होती है कि वो गिर जाती है, मतलब बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती है, जहाँ पे वो पुलिस को मिलती है बाद में। अब इसका मैं आपको आफ्टर मैथ बताती हूँ। इसके बाद क्या होता है, पुलिस उसको बचाने में कामयाब हो जाती है और बचाने के बाद कैथरीन से पूछा जाता है कि क्या ये सब उसने किया है, तो कैथरीन बोलती है नहीं, मैंने नहीं किया। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि आज तक कैथरीन यही बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया ही नहीं वो सब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को मेल बना के नहीं खाया है, वो ऐसा बोलती है आज तक। कैथरीन को पकड़ लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद ट्रायल चला और ट्रायल में जज ने उसको गिल्टी करार दिया। उसके बाद कैथरीन को जो सजा मिली वो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में किसी भी औरत को कभी भी नहीं मिली थी। कैथरीन को लाइफ टाइम का जेल मिला, प्लस विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल, यानी कि कैथरीन कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकती एक सेकंड के लिए भी। ये स्पेशली कैथरीन की जो फाइल थी, केस की फाइल थी, उसके ऊपर जज ने स्टैंप करके दिया था कि ये लेडी बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसने जो ये ग्रूसम चीज करी है ये बिल्कुल भी लायक नहीं है थोड़ी देर के लिए भी बाहर आने के। और कैथरीन आज तक नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत किया या मैंने किसी का खून किया। वो लेडी मेंटली डिस्टर्ब थी, वो भी बहुत ही अलग लेवल पे। लेकिन अगर हम इस केस को देखें तो काफी बार ये चीज को प्रिवेंट किया जा सकता था, लेकिन हमेशा की तरह ऐसी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जो डेंजरस बन सकती है इन फ्यूचर में जाके, और जब वो डेंजरस बन जाती है तब जाकर लोगों की आंखें खुलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे पता है आज का जो एक केस था काफी ज्यादा ब्रूटल, काफी ज्यादा ग्राफिक था, लेकिन अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।